ओके, हम जो है बात कर रहे थे एमआरटी के हवाले से कि मीन रेजिडेंस टाइम एक्चुअली वो टाइम है जिसमें कोई भी ड्रग जो है वो कितनी देर तक स्टे करती है। बिल्कुल सेम मैंने आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दी कि अगर हमें एक होटल में अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि नंबर ऑफ गेस्ट अगर एक ग्रुप में आए हैं तो वो अगर स्टे करते हैं तो कितनी देर तक जो है हमारे वो रहे हैं या उनका मीन रेजिडेंस टाइम क्या है। तो उसके लिए हम उनका जितनी देर उन्होंने स्टे किया है वो और जितने गेस्ट हैं वो हम उससे मैंने इस एग्जांपल को इसलिए दिया कि इससे हमने कुछ फार्मूला ड्राइव भी करना है। इसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि किस तरह से एमआरटी जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्चुअल फार्मूला जो फाइनली आएगा वो एमआरटी का फार्मूला होगा AUMC ओवर AUC। दो एरियाज हमें कैलकुलेट करना होंगे। एक होगा एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व AUMC और दूसरा होगा AUC एरिया अंडर द कर्व। ये दोनों ऑलरेडी आप लोगों को इससे आप फेमिलियर होंगे कि AUC को कैसे कैलकुलेट करते हैं और AUMC को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के फार्मूला में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही ट्रेपेजॉइडल रूल से कैलकुलेट होते हैं और ये दोनों ही जो है वो आपके पास जो इसके लिए जो आपके पास जो कर्व रिक्वायर्ड है वो कर्व जो है उसमें आपका जो आप ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ आपका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का भी या जो दो एक्सिस का ग्राफ होगा उस कर्व से जो एरिया कैलकुलेट किया जाएगा उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम बात दोबारा इसी पे आते हैं जी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने ये निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको याद होगा जब मैंने वन कंपार्टमेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसको आप लोगों को एलेबोरेट किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है जो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा होता है तो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो अल्टीमेटली कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है और जो जीरो ऑर्डर है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होने की वजह से अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हम बात करें तो इसमें एक आपके पास K इंटू ए बी, मैं बुक्स वाली राइट जो है वो ट्राई करूंगा कि राइटिंग राइट करूं। मैं इसको KX भी राइट कर सकता था। ए बी जो बेसिकली वो डोज हो गई या जो उसका अमाउंट होगी ड्रग की और इसको अगर हम और अच्छा कर लें तो ये DX K इंटू ए बी इंटू डी टी और ये जो सारा सेगमेंट है K इंटू ए बी इंटू डी टी ये हमारा बेसिकली सेगमेंट होगा जिसको हम इस फैक्टर में अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो ये मेरा जो सारा टर्म है यानी इसको मैं अगर टेबल फॉर्म में बनाऊं तो जितनी दिन लोगों ने स्टे किया है उनको उन दिनों को मैं कह सकता हूं 4 डेज स्टे किया है। इसमें जो है हमारे पास 4 है नंबर ऑफ गेस्ट यानी टोटल डेज जो है 4 हैं। इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास टोटल जो है वो 2 डेज हैं, देन 3 डेज हैं, देन 4 डेज हैं, देन 5 डेज हैं, देन 6 डेज हैं। और अगर मैं इन डेज को अगर मैं राइट करूं तो मेरे पास डिफरेंट उसका जो सेगमेंट है या डिफरेंट जो उनका गेस्ट का जो है नंबर ऑफ गेस्ट मेरे पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ गेस्ट जो है वो 4 थे, 5 इस तरह से 6 और 2 देन 2 देन 5। नंबर ऑफ गेस्ट जो है ये बी है या मैं इसको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी टर्म ये बी है। ये जरा इस टर्म से मैं आपको कोरिलेट कराने जा रहा हूँ कि कैसे ये जो आपके पास एक्चुअल है इसमें आपके पास एक कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट, उसके साथ जो है उसका मल्टीपल है दोनों का डोज का और उसका जो और उसके साथ जो है वो रेट का। तो ये वो वाला फैक्टर है जो नंबर ऑफ डेज जिन डेज में जो गेस्ट ने जो स्टे किया है। और इस तरह से अगर हम इसमें एक इस वाले फैक्टर को अगर हम कहें कि ये ए को हमने ये वाले ए इंटू बी है ये, तो ये ए इंटू बी के लिए भी हम इस सारी इक्वेशन को आगे मूव करेंगे और ये अल्टीमेट इक्वेशन बनेगी हमारे पास जो यहाँ पे जो मैंने राइट किया है MRT AUMC ओवर ए इक्वल होगा। तो इसको मैं ज्यादा मैथमेटिकल नहीं कर रहा, सिंपल मैं ये राइट कर रहा हूँ कि ये जो आपको एग्जांपल दी गई है ये एक्चुअल ऐसी ही है जैसे हमारे ड्रग्स की एग्जांपल के साथ जो है वो कोरिलेट कर रही है। इसको हम पहले हम इसमें सेगमेंट पे आते हैं कि MRT कैलकुलेट करने के लिए हमें जो AU कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट होना है। ये ऑलरेडी ये क्लास ऑलरेडी हो भी चुकी है लेकिन जस्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताते हुए आगे मूव करूंगा ताकि हमें जो है इसकी सही तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके
कि AUC और AUMC में बेसिक डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हमें AUC के केस में हमने, आपको याद है कि हमने AUC को कैलकुलेट किया था 0 to t प्लस AUC टू इंफिनिटी, ये इक्वल था AUC 0 to इंफिनिटी। रिमेंबर AUMC की भी कहानी ऐसी ही है, AUMC 0 to t प्लस AUMC t to इंफिनिटी इज इक्वल टू AUMC। वहां पर हमने फॉर्मूला भी आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था कि ट्रेपोजाइडल रूल को अप्लाई करते हैं, ट्रेपोजाइड्स बनाते हैं, सेगमेंट्स बनाते हैं, और उन सेगमेंट्स की बेस पे हम जो है उससे इस प्रोसेस को हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें अगर हम AUC को 0 to 1 की बात करें तो हमने कहा था कि C1 प्लस, या 0 to 1 की बात कर लेते हैं, C1 प्लस C0 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज टू कंसंट्रेशंस का, और T1 माइनस T0 टाइम का डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये AUC 0 to 1 आएगा। सेम केस में अगर हम इसको और आगे मूव करें तो ये AUC 2 to 4, 4 to 6, 7, जो सेगमेंट बनाते चले जाएंगे वो उसके AUC का कैलकुलेशन आती चली जाएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो AUC को है, फॉर एग्जांपल हमने इसे कहा 0 to 10, तो ये बन जाएगा जी C10 प्लस C0 डिवाइडेड बाय 2 और T10 माइनस T0, ये हमारे पास AUC के फॉर्मूला आया। आखिर में हमने याद होगा कि कहा था कि जो लास्ट ऑब्जर्व कंसंट्रेशन है उसे हम डिवाइड करते हैं रेट कांस्टेंट, यानी ये जो, अगर हम ये वाला जो सेगमेंट है इस सारे को सॉल्व करने के लिए हम राइट करते हैं AUC T to इंफिनिटी इज इक्वल टू CPN ओवर K। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था। CPN हमने कहा था कि जो लास्ट ऑब्जर्व कंसंट्रेशन है वो है, और K हमने बोला था जो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। तो CPN को अगर हम K से डिवाइड कर दें तो ये AUC T to इंफिनिटी हमारे पास आ जाएगा। AUC 0 to 1 T वाले को कैलकुलेट किया जाएगा, प्लस उसे T to इंफिनिटी से ऐड करेंगे तो 0 to इंफिनिटी। रिमेंबर हम रीड क्या कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट मीन रेजिडेंस टाइम। तो मीन रेजिडेंस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप AUMC को AUC से डिवाइड करेंगे। अब आते हैं डिफरेंस की तरफ कि AUMC में क्या चेंज आया है। AUMC के केस में हमारे पास बिल्कुल सेम फार्मूला, जिसमें हम दो ट्रेपोजाइड्स को यूज करेंगे, और ट्रेपोजाइड्स को यूज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम का फैक्टर एक हम ऐड कर देंगे। यानी हम ये कह लें कि यही फार्मूला मैं अगर रखूं और इसके साथ मैं C1 T1 प्लस C2 T2, C1 T1 प्लस C2 T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T1 T, जो टाइम का जो डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आपके पास AUMC, ये जो फार्मूला चेंज होके AUMC हो चुका होगा, एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व। तो एरिया अंडर द फर्स्ट मूवमेंट कर्व में आपको जो चीज जो मल्टीप्लाई करना है वो टाइम के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। मैं इसको तीन तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक पहला मेथड देखिए, पहले वाले में मैंने आपको फॉर्मूला राइट किया, दूसरा मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली भी इसका टेबल में भी आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आई गेस कि हम सही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि अगर हमें एक हमारे पास डाटा हो का टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, और मुझे निकालना हो AUC, तो मैं बहुत सिंपल वे से, ये टाइम 0 है, 1, 2 है, 4 है, 6 है, 8 और है, और मैं इसमें कंसंट्रेशन जो राइट कर रहा हूँ उसे 90 है, 80 है, 70 है, 30 है, ये कंसंट्रेशन है मेरे पास। अब मैंने इन दोनों का AUC निकालना है, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया इसका। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये अगर मैंने इन दोनों का निकालना है AUC, तो C2 प्लस C0 एवरेज मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T0, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ राइट करके AUC निकाल दूंगा। लेकिन मुझे AUMC निकालने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, मुझे एक और कॉलम बनाना है। वो कॉलम है मेरा C इंटू T। वो कैसे बनेगा, मैं कंसंट्रेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, और एक और कॉलम क्रिएट कर लूंगा C इंटू T वाला। जब मैं इसको एक और कॉलम क्रिएट करूंगा तो ये मेरे पास स्टार्ट में बन गया 0, नेक्स्ट है 180, देन नेक्स्ट है हमारे पास 320,
फिर 420 ओके और 240। तो ये कंसंट्रेशन अब मेरे पास एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है। यहां अब नेक्स्ट मेरा टारगेट टास्क होगा क्या कैलकुलेट करना, AUMC। इसके लिए मैं क्या करूंगा, C1 T1 या इसी फॉर्मूला को लिखता हूं, C2 T2 प्लस C0 T0 ओवर 2 एवरेज और T2 माइनस T1। AUMC कैलकुलेट होगा सेगमेंट्स का। यहां तक तो बात हमें बड़ी सिंपल सी लग रही है कि दोनों में AUC और AUMC को हम कैलकुलेट करें, AUMC को AUC से डिवाइड कर दें, जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो MRT होगा। देखिए इन दोनों के यूनिट्स में तो डिफरेंस होगा, वहां यूनिट था मिलीग्राम R पर लीटर, मिलीग्राम R इंटू लीटर, या मिलीग्राम मिनट पर ml, यानी डोज का यूनिट था, R का यूनिट था टाइम का, और साथ लीटर या वॉल्यूम का यूनिट था। क्योंकि CP और एक कंसंट्रेशन और एक टाइम है, तो ये मिलीग्राम पर R, मिलीग्राम पर लीटर और R, तो मिलीग्राम R डिवाइडेड पर लीटर सेम था। लेकिन यहां हम आते हैं तो यहां तो टाइम डबल हुआ। जब टाइम डबल हुआ है तो यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर और टाइम जो है वो आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट इनका जो है वो डबल होने की वजह से इसके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट राइट के। अच्छा अब यहाँ हम बात करते हैं कि AUMC को कैलकुलेट करने में एक तो ये सेगमेंट था कि हम टेबल बना लें, फिर हमने लास्ट में कहा था कि हम लिखते हैं CPN ओवर K, ये था AUC T टू इंफिनिटी। AUMC हम ऐसा नहीं राइट कर सकते, AUMC हमें राइट करना होगा AUMC T टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहां पे हम एक छोटा सा चेंज करना है, वो ये चेंज करेंगे कि हमारे पास CP लास्ट इंटू T लास्ट, यानी CPN TN डिवाइडेड बाय K प्लस CPN ओवर K स्क्वायर, AUMC T टू इंफिनिटी। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो AUMC 0 टू इंफिनिटी आ जाएगा और हम इसे MRT को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस, खासकर जब हम ऐसी स्टडीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल स्टडीज हम कर रहे हैं, या वो स्टडीज कर रहे हैं जिसमें हम ऑरल की हम कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टडीज को हम कर रहे हैं, या हम वो ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं जिन ड्रग्स के बारे में हम ये अज्यूम करते हैं कि उनके में फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उनकी फ्लक्चुएशन की वजह से, उनकी चेंजेस की वजह से हम उनमें जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं और उन प्रेफरेंस में हम जो कैलकुलेट करवाते हैं उनमें जो सेगमेंट है वो मेजर सेगमेंट जो मैंने आपसे जिक्र किया वो MRT है। तो MRT को कैलकुलेट करने के लिए जो दो चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो AUMC है और AUC है, एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व, और उसको डिवाइड करेंगे आप एरिया अंडर द कर्व के, इससे आपके पास जो MRT है वो आपके पास ऑब्टेन्ड होगा। और MRT को कैलकुलेट करने के बाद जो उसमें जो एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों से एग्जांपल जो है वो आप कुछ एक असाइनमेंट की फॉर्म में हम देखेंगे ताकि आप उसमें जो है वो इसे आप कैलकुलेट कर सकें। कुछ और पैरामीटर्स की अगर हम बात करें जो नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स हैं, उनमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को भी आप नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर कह सकते हैं। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के मेथड आप लोगों को मैंने पहले सिखाए हुए हैं। अगर तो कंपार्टमेंटल वे से कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको ग्राफ से कैलकुलेट किया जा सकता है। उसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है वो AUC डोज ओवर AUC वाला फार्मूला था जिसमें क्लियरेंस था, उससे भी आप KVD, और फिर आप मैंने आपको, अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे जाऊं, अब मैं नेक्स्ट पे शुरू हुआ हूं नॉन कंपार्टमेंटल अप्रोच में क्या कैलकुलेट करना, एलिमिनेशन रेट कैलकुलेट करना, K कैसे कैलकुलेट किया जाएगा नॉन कंपार्टमेंटल, अगर आप थीम अगर आपके पास है नॉन कंपार्टमेंटल का तो तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं कि किस तरह से एलिमिनेशन रेट की कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट अभी अगर आपने देखा होगा तो AUC की कैलकुलेशन में भी आया है, CPN ओवर K। ऐसे अगर हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी होगी किसी ड्रग की तो वहां पर भी K रिक्वायर्ड है, 0.693 ओवर K। अगर आपको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है वहां पर भी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, क्लियरेंस इज इक्वल टू KVD, और
क्लियरेंस ओवर वीडी इज इक्वल टू के। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तब भी आपको जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट रिक्वायर्ड है। मींस एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज एक्चुअली दैट रेट इन व्हिच वी आर अज्यूमिंग दैट ड्रग इज eliminated from the body. The rate at which drug is eliminated means it's a ratio of what? Change of concentration with respect to time. अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेट से टाइम से कितने रेट पे जो है वो ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो डी हमने इसकी एक पूरी की पूरी एक थीम पढ़ा है जब हमने इस एक पूरा चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने के को कैलकुलेट करने के मैंने आपको ऑलमोस्ट 3 मेथड बताए। एक मैंने कहा था ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटा से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ लाइफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं, एयूसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन सो मेनी मेथड है। लेकिन आज हम क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं नॉन कंपार्टमेंटल की और मैंने अभी आप लोगों को एमआरटी के हवाले से बताया, तो एमआरटी के हवाले से के का फॉर्मूला देखिए कितना सिंपल है, 1/mRT। मींस एमआरटी और के एक दूसरे के इनवर्स हैं। एमआरटी और एक जो के है एक दूसरे के इनवर्स हैं। अच्छा, इसको एक और वे से भी लिखें, 1/AUMC ओवर AUC और AUC ओवर AUMC इज इक्वल टू वंस अगेन के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अगर आप इसको इन्वर्स कर दें तो के आपका जो है AUC और AUMC का आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल पहला एमआरटी कैलकुलेट करना, जो कि मैंने अभी क्लास में जो इस चीज को एलेबोरेट किया कि उसके लिए आपको एमआरटी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो बेसिक जो स्टेप है वो आपके पास है जी, AUC और AUMC को कैलकुलेट किया जाए। और अगर कोई कहे कि जी नॉन कंपार्टमेंटल का एलिमिनेशन रेट कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास एक पूरा एक सीक्वेंस है कि आप क्या करेंगे जनाब, इसे एमआरटी को का इनवर्स ले लेंगे। तो जो एमआरटी का इनवर्स होगा वो एक्चुअल के की फॉर्म में आ जाएगा। और इस तरह से अगर हमें टी हाफ अगर हमें कैलकुलेट करना हो, एलिमिनेशन टी हाफ, तो के अगर हमारे पास होगा तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ बहुत सिंपल है, आप लोगों को आइडिया है, ये नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर है। और आप क्या करेंगे जी, 0.693 ओवर के। आपको याद होगा ये मैंने इसको इस फॉर्मूला को बकायदा ड्राइव करवाया था जब मैंने आपको वन कंपार्टमेंट पढ़ाया था, तो वन का अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ाया था, तो वहां में इस फॉर्मूला को ड्राइव मैंने करवाया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये एक्चुअल वो कंसंट्रेशन है, वो टाइम है जब आपके पास कंसंट्रेशन जो है वो हाफ रह जाती है। अगर आप इसमें हमने शुरू किया था कि LNC इज इक्वल टू LNC0 माइनस KT, ये इसी इक्वेशन से मैं लाया था। और मैंने कहा था कि जनाब आप इस तरह कर लें कि वो टाइम नोट करें कि जब कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो जाए, क्योंकि एलिमिनेशन हाफ लाइफ का बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि आप वो टाइम, क्योंकि हाफ लाइफ इट्स अ टाइम, ये वो टाइम है जब आपके पास हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। और अगर कोई बोले एब्जॉर्प्शन हाफ लाइफ, तो फिर हम ये कहेंगे हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। अगर कोई बोले डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, तो हम बोलेंगे हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द बॉडी या डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द प्लाज्मा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ लाइफ, एलिमिनेशन हाफ, तो उसका बेसिक कंसेप्ट आपका वन कंपार्टमेंट का एक थीम था। मैं इस इक्वेशन से थोड़ा सा इसे ड्राइव कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो कि हम एक्चुअल थीम है क्या। यहाँ हम बात करते आए हैं कि LNC जो है वो आपके पास कब हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। C0 इज ए फुल कंसंट्रेशन, डोज, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टाइम ऑफ 0। माइनस लिखने की रीजन ये है कि एलिमिनेशन हो रही है, हम बात कर रहे हैं ओनली एलिमिनेशन की, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंजेक्शन की। तो यहाँ बात करेंगे कि हम वो टाइम हाफ लाइफ होगा जब ये जो LNC है ये 0.5 LNC0 हो जाए। मैं इसको उर्दू में दोबारा रिपीट करता हूँ, वो टाइम इस इक्वेशन के मुताबिक हाफ लाइफ होगा जब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो ये जो C है, ये जो कंसंट्रेशन एट दैट टाइम है वो हाफ हो जाए, तो C0 हाफ हो जाए, तब इसका क्या होगा जी, LNC0। अब इन दोनों को अगर इकट्ठा कर लूं, 0.5 LNC0 माइनस LNC0 इज इक्वल टू माइनस KT हाफ। और इसको अगर मैं इसमें माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास जो है वो, क्योंकि ये दोनों ln है, ये बन जाएगा ln 0.5 ओवर C0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये रह जाएगा ln 0.5 ln, और इसको जब मैं लेंगे माइनस लूंगा तो ये बनेगा माइनस 0.693 माइनस KT हाफ। और T हाफ इक्वल हुआ किस चीज के जी, T हाफ 0.693 ओवर के इक्वल।
नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर हुआ टी हाफ। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जी राइट नोट ऑन द हाफ लाइफ, ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट द हाफ लाइफ? वेरी सिंपल इट इज, we can calculate half life by using the compartmental parameters and also non compartmental parameters by taking the k को मैंने कहा कि आपको k को 20वें तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते और 0.693 ओवर k से। लेकिन इसी का फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ 0.693 ओवर k, वो फर्स्ट ऑर्डर की ही बेसिकली डेरिवेशन है। तो टी हाफ भी एक नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर हुआ। तो पहला एमआरटी, दूसरा टी के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और तीसरा टी हाफ, और चौथा पैरामीटर है जी क्लियरेंस। क्लियरेंस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास डोज ओवर एयूसी, ये आप लोगों ने फार्मूला पहले सुना हुआ है। क्लियरेंस के लिए देखें डोज ओवर एयूसी, डोज ओवर एयूसी 0 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास क्या है जी क्लियरेंस। कि डोज को अगर आप क्लियरेंस से डिवाइड एयूसी से डिवाइड कर देंगे तो तब क्लियरेंस ऑब्टेन होता है। इस क्लियरेंस को भी अगर कैलकुलेट करना है तो ये भी इसके लिए एयूसी का फार्मूला राइट करते हैं, फिर डोज को क्लियरेंस की जगह पे केवीडी राइट कर दें, तब भी ये वाइस वर्सा में जो है वो सॉल्व हो सकता है। एक और फार्मूला लिखूंगा फिर इस क्लास को एंड करता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट पे अगर कैलकुलेट करना होगा तो वो आपके पास है जी वीडी एट एसएस इज इक्वल टू एयूएमसी डिवाइडेड बाय एयूसी स्क्वायर, एयूएमसी ओवर एयूसी स्क्वायर। एयूसी का अगर आप स्क्वायर ले लें और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टेडी स्टेट पे निकालना चाहते हैं तो तब भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है, सॉल्युबिलिटी 100% है। कंडीशन क्या है, बायोअवेलेबिलिटी 100% है। वरना अगर कुछ और है तो आप उसको सॉल्युबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी के फैक्टर को भी साथ हर जगह पे रखना होगा। यानी अगर यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं डोज में, अगर सॉल्युबिलिटी चेंज है और बायोअवेलेबिलिटी चेंज होती है, फार्मूला थोड़ा सा हो जाएगा डोज solubility bioavailability divided by UC0 to T0 to infinity। और सेम केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास, इस सारे प्रोसेस को हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट को और क्लियरेंस को और उसके साथ साथ टी हाफ को और रेट कांस्टेंट को। इसको हम कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि इसके लिए हम छोटा सा एक अपनी एक बनाएंगे एक असाइनमेंट टाइप, ताकि हम इसको जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लिनिकल एग्जांपल्स हैं, जिसमें उन्होंने कुछ ड्रग्स का किया है। मैं कुछ इसका कुछ इसके जो एप्लीकेशंस है वो मैं पढ़ देता हूं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं जी। एज डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन, नॉन compartmental analysis is often used to analyze the results of clinical studies designed to quality of the effect, if any, of the specific condition on the drugs pharmacokinetically. Clinically significant changes will be translated into dosage recommendations or contraindications warning in the drug labeling. Typically the crossover design is used. Okay, इसकी एग्जांपल में ड्रग इंटरेक्शन स्टडीज, यानी अगर आपको स्टडी करना होते हैं तो तब भी आप नॉन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी नॉन, क्योंकि आपके पास ये इजी टू कैलकुलेट है। इसके अगर आप एडवांटेजेस देखें तो ये इनके लिए जो रिक्वायर्ड है नॉन कंपार्टमेंटल टेस्ट के लिए, आपके पास जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं प्लाज्मा से जो लेने हैं वो भी कम है एज कम्पेयर टू कंपार्टमेंटल के। और जो टाइमिंग जो इसके लिए जो टाइमिंग है सैंपल्स की, वो भी आप इसको वेरिएट कर सकते हैं। लेकिन कंपार्टमेंट के केस में आप टाइमिंग को वेरिएट नहीं कर सकते, वो जो आपके पास जो फिक्स टाइम है उसी पे आप रखेंगे। और जो मॉडलिंग प्रोसेस के लिए जो है इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिक्वायर्ड है, तो इसमें लेस एक्सपीरियंस वाले लोग भी इसमें काम कर सकते हैं, यानी लेस स्किल्ड वाले लोग भी। और ये जो है वो अवॉइड करते हैं उन प्रॉब्लम से जो कि खासकर कंपार्टमेंटल केसेस के अंदर आते हैं, जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन में आता है। इसकी एक एग्जांपल, और इसको हम जो है वो बेस बनाएंगे कि हम किस तरह से जो ड्रग इंटरेक्शन है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो एक एग्जांपल को हम जो है वो अपनी प्रैक्टिस में बनाएंगे, या फिर अगली वीडियो में इसको इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आया होगा कि हमने जो आज की क्लास में जो इसको मैं कंक्लूड करूं तो हमने नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस की बेसिक्स को देखा है कि ये वो एनालिसिस है जिसमें कंपार्टमेंट्स की जो बाइंडिंग्स है उससे हम फ्री हुए, और इसमें हमें जो है जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कंपार्टमेंट्स की कैद से हटके, और इसमें हमने जो मेजर जो पार्ट्स है वो एमआरटी पे हमने फोकस किया, मीन रेजिडेंस टाइम पे। हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं,
क्लियरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो AUC और AUMC के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई कमेंट्स होंगे तो काइंडली आप मेरी वीडियो में शेयर कीजिए ताकि आपको जो है उसमें प्रॉपर आंसर दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच। सर एक बात पूछनी